नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, RKSMB के तहत बेसलाइन असेसमेंट मार्क्स एंट्री के लिए न्यू टैब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल लॉगिन के ऊपर उपलब्ध हो चुका है। यानी RKSMB के टैब अब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी शुरू हो चुका है। और शाला दर्पण पर इस टैब के द्वारा बेसलाइन हेतु हम डाटा को रीसेट कैसे करेंगे और बेसलाइन की एंट्री किस प्रकार से करेंगे, इसकी पूरी जानकारी और इस नए टैब के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण पर लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूं। तो यहाँ आपके सामने नया जो टैब है ये दिखाई दे रहा है आपके पास में RKSMB के, और आपको इसमें एंट्री करने के लिए यहाँ इसको देखने के लिए इसके ऊपर आपको टैप करना होगा। मैंने टैप कर दिया है और टैप करते ही आपके सामने इस प्रकार का जो नया मेनू बार है वह खुल चुका है। अब आप यहाँ देखेंगे तो दो ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। पहला है बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट है, जो कि 22-23 के लिए है, और दूसरा है बेसलाइन असेसमेंट जो कि 22-23 के लिए सत्र है। तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों टैब है इसमें जो पहला टैब है वह टैब आपके उस समय काम आएगा यदि आपके द्वारा जो बच्चों की संख्यात्मक सूचना है, यानी आपका जो वर्तमान में नामांकन है और उस नामांकन के अनुसार जो प्रत्येक जो शिक्षक है आपके, जिनको आपने सब्जेक्ट अलॉटमेंट कर रखे हैं, और उनके वो जब अपने शाला दर्पण के यानी स्टाफ लॉगिन के ऊपर वे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद उनको वह संख्यात्मक में डिफरेंसेस नज़र आएंगे, यानी जितना नामांकन है उतनी संख्या उनकी कक्षा के अनुसार वह संख्या नहीं नज़र आती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो ये डाटा रीसेट का जो ऑप्शन दे रखा है इससे आपको डाटा रीसेट करना है, और मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और डाटा रीसेट को जैसे ही मैंने क्लिक करा है तो ये ऑप्शन मेरे पास में आ चुका है, रीसेट स्टूडेंट बेसलाइन डाटा है। और यहाँ देखिए सबसे पहले ऑप्शन में नज़र आ रहा है सेलेक्ट बेसलाइन असेसमेंट, ये पहला बेसलाइन असेसमेंट है, और यहाँ आप देखोगे तभी एक ही नज़र आ रहा है। और यहाँ इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और अब आपके सामने कक्षा आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, सेक्शन यहाँ करना है, सत्र आपके यहाँ पे सेलेक्टेड है, तो मैं कक्षा कर देता हूँ। साथियों, यहाँ मैंने कक्षा 7 सेलेक्ट कर ली है और कक्षा 7 के अंदर अब मैं डाटा देखूँगा करंट स्टूडेंट अभी मेरे वर्तमान में कक्षा में कितने हैं। तो यहाँ आपके सामने मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और यहाँ नज़र आ रहे हैं 27, और बेसलाइन के जो बच्चे हैं वे कितने हैं इसको भी चेक कर लेते हैं। ये स्टूडेंट इन द बेसलाइन ये डाटा है, और इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपके पास में 28, दोनों में डिफरेंसेस है। तो इस डिफरेंस को सही करने का जो तरीका है वह ये है कि आप ये जो ऑप्शन हमारे पास में साइनाइज स्टूडेंट जो बेसलाइन डाटा दे रखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एक मैसेज आया है आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट बेसलाइन डाटा, और आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद ये डाटा रीसेट सक्सेसफुली हो चुका है, इसको क्लोज कर देते हैं। और अब आप यहाँ पे देखिए डाटा यहाँ भी 27 हो चुके हैं, और ऊपर वाले में जो हमारे जो 27 का नामांकन था वह भी यहाँ पे हो चुका है। यानी डाटा हमारे पास में कम्प्लीटली दोनों में सेम हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपको हर एक कक्षा के अनुसार आपको चेक करना है और इसको करना है। अब मैं कक्षा 8 को चेक कर लेता हूँ और कक्षा 8 के अंदर देखता हूँ कि डाटा मेरे पास में सेम है या नहीं है। तो इसमें भी डाटा मेरा सेम है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको दूसरा जो ऑप्शन है इसको मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद अब आपके पास में जो बेसलाइन असेसमेंट जो है उसका ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है सेकेंड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल हो चुका है। और यहाँ हम इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर दे रखा है प्रविष्टि को ध्यान से सेव करें, एक बार डाटा सेव होने के बाद इसमें बदलाव संभव नहीं है। और यहाँ हमारे पास में 3 ऑप्शंस है, पेंडिंग है, फील्ड है और बोथ है, यानी दोनों तरह के डाटा चेक कर लेते हैं। तो इसलिए मैं बोथ पे कर देता हूँ, और बोथ पे करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं कि आप यहाँ पे
सेशन सेलेक्ट कर ले। सेशन तो हमारे पास में पहले से ही सिलेक्टेड है। कक्षा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं कक्षा 3rd कर लेता हूँ और 3rd कक्षा करने के बाद में ये जो मेरे पास में सेक्शन दे रखा है, सेक्शन ए कर लेते हैं। और सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट है, तीनों ही सब्जेक्ट को एक एक करके चेक कर लेते हैं। पहले हिंदी कर लेते हैं और डाटा को यहाँ पे शो करते हैं। शो करने के बाद अब आपके पास में इस प्रकार से बच्चों की संख्या यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको करना क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो हिंदी विषय है और हिंदी विषय के अंदर आपने जो बेसलाइन असेसमेंट लिया है, उस बेसलाइन असेसमेंट के अंदर इस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, आपको ये मार्क्स यहाँ फिल करने हैं। और मार्क्स फिल करते ही कैटेगरी के अनुसार, यानी कि 2 हमारे पास में ग्रुप बनेंगे, तो दोनों ग्रुपों के अंदर से ये लेवल 1 में है या जो ग्रुप नंबर 2 में है तो वह कौन सा ग्रुप में, ये स्वतः ही इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। और आप एक एक करके सभी बच्चों के जो मार्क्स हैं वे फीड कर दें और फीड करने के बाद इसको नीचे से सेव कर ले। तो एक बार सेव होने के बाद ये डाटा वापस साथियों ये डाटा रीसेट नहीं हो सकता है, इसलिए आप बहुत ही सावधानी से आपके पास जो सूचना अवेलेबल है और जो आपके शिक्षक साथी ने दी रखी है वह आप यहाँ पर डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। साथियों ये सुविधा शाला दर्पण के पोर्टल यानी स्टाफ लॉगिन के ऊपर भी उपलब्ध है, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये अभी नया पोर्टल है और नए पोर्टल के हिसाब से अभी ये नया क्रिएट हुआ है कि आप जो RKSMBK के तहत जो बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट है और बेसलाइन असेसमेंट के अंदर जो बच्चों के मार्क्स फीडिंग करने हैं, आप यहाँ से भी इसको फीड कर सकते हैं। अगर आपके किसी जो स्टूडेंट है यानी आपके जो शिक्षक दे रखे हैं उन्होंने कोई पेंडिंग टास्क दे रखा है, तो यहाँ से पेंडिंग के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं कि पेंडिंग कितने कक्षाओं के बाकी है। और यहाँ पे इसी के साथ ही यहाँ देख सकते हैं कि फील्ड कितने बच्चों के हो गए हैं। आगे एक एक करके आप सभी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा के अनुसार जो पेंडिंग डाटा है वह कितना है, कितने बच्चों के जो मार्क्स है फीडिंग नहीं हुए हैं, कितने बच्चों के फिल कर दिए गए हैं। और दोनों की सूचना देखने के लिए आप बोथ पर जाके क्लिक करेंगे तो प्रत्येक कक्षा का जो डाटा है आपके सामने आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे एक एक करके जो मार्क्स की फीडिंग कर दें और ये समय रहते आप पूरा कर दें, क्योंकि जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये सारा काम हमें कंप्लीट करना है। तो साथियों ये जो पूरी जानकारी है मैंने आपको दे दी है कि किस प्रकार से ये जो नया पोर्टल हमारे पास में, हमारा नया जो टैब आया हुआ है, इस नए टैब के अकॉर्डिंग जो डाटा है हमारे पास में किस प्रकार से हम इसके अंदर यहाँ पे चेक करेंगे और ये जो दोनों ही सेक्शन है इसके अंदर वे किस प्रकार से दिखेंगे। साथियों ये जो नया टैब है, इस नए टैब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ ही अब आपको 2 चीज़ें और करनी है। यदि आपने वह काम नहीं करे हैं तो पहले ये काम कर लें कि आपने जो आपके विद्यालय के अंदर जो कक्षा अध्यापक है उसकी मैपिंग करी है या नहीं करी, और सब्जेक्ट की मैपिंग भी करी है या नहीं। यदि आपने नहीं करी है तो इसके लिए आपको जो आपके कार्मिक का जो टैब दे रखा है, ये कार्मिक का टैब है, इसी टैब के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के जो आइकन है यानी कि नया टैब आ जाएगा और यहाँ आपके सामने अवेलेबल है कक्षा अध्यापक की मैपिंग, और ये ऑप्शन यहाँ आपको नज़र आ रहा है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये कक्षा अध्यापकों की मैपिंग का सेक्शन आ चुका है और यहाँ आपको जो सत्र दिखाई दे रहा है, इस सत्र के सामने यहाँ पे कक्षा है, प्रत्येक जो कक्षा है और उसका सेक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसके सामने यहाँ पे आपको जो प्रत्येक कक्षा के लिए जो कक्षा अध्यापक है वह आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो कक्षा अध्यापक है यानी कि इस विद्यालय के अंदर जो कार्यरत शिक्षक है वह सभी आ रहे हैं। किसको आप कक्षा अध्यापक नियुक्त करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। हर एक कक्षा के लिए आप कक्षा अध्यापक यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास में सेव का, इससे आप इसको डाटा को सेव कर लें। मैं जैसे इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। डाटा सक्सेसफुली सेव का मैसेज आ चुका है और इसके बाद विषय अध्यापक की मैपिंग के लिए आपको जो परिणाम वाला जो सेक्शन दे रखा है, ये परिणाम वाला सेक्शन है, इसके ऊपर आपको टैप करना होगा। और यहाँ पे आपको जो परीक्षा परिणाम की प्रविष्टियों का सेक्शन दे रखा है, इसी के ऊपर आपको टैप करना है। और टैप करने के बाद हमारे पास में ये जो विषय अध्यापक की मैपिंग का जो सेक्शन दे रखा है ये आ जाएगा और इसके ऊपर आप यहाँ पे टिक करेंगे या इसको टैप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से डाटा शो हो जाएगा। जो सेशन है आपको यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। मैं जैसे 2022-23 कर लेता हूँ, कक्षा जैसे मैं कक्षा 8 कर लेता हूँ, सेक्शन ए कर लेता हूँ और यहाँ पे गो करता हूँ। गो करने के बाद नीचे आप देखेंगे तो विषयों के नाम आपके सामने यहाँ शो हो जाएंगे।
और अभी कंडीशन के अंदर जो विषय के अनुसार जो टीचर वर्किंग में है या नहीं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और टीचर का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आपके विद्यालय में जितने शिक्षक कार्यरत हैं वे यहाँ पे आ जाएंगे और जिसको आप इस विषय के संबंध में अध्यापक नियुक्त करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। और करने के बाद हर एक जो विषय है उसके सामने आप यहाँ पे कर लें, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, उर्दू है, SUPW है, आर्ट एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन। ये सभी करने के बाद नीचे आपका ऑप्शन अवेलेबल है सबमिट का। इससे यहाँ से इसको सबमिट कर दें, जिससे कि जो आपका जो डाटा है ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। और जो शिक्षकों को आपने यानी बेसलाइन असेसमेंट का जो काम दे रखा है कक्षा के अनुसार तो वो जो डाटा है बच्चों के संबंध में वह भी आ जाएगा। तो साथियों, मैंने आपको RKSM-B के तहत जो भी नया पोर्टल के अंदर यानी साथियों ये जो नया सेक्शन हमारे आया हुआ है इस पोर्टल के ऊपर, तो इस पोर्टल के जो नए सेक्शन के अंदर मैंने डिटेल बता दी है। फिर भी कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट करेगा, कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। और आप हर एक जो चीज़ है उसको ध्यान से सेव करें, क्योंकि डाटा एक बार सेव होने के बाद वापस में दोहरान यानी बदलाव संभव नहीं है। तो आप इसको ध्यान से करें और समय रहते यानी कि विभाग की जो गाइडलाइन दे रखी है, टाइमलाइन दे रखी है, उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इनको डाटा को सेव कर दें और हर एक बच्चे की जो एंट्री है आप कंप्लीटली कर लें।